नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिंदगी में किस्मत और मेहनत हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, लेकिन जब कोई इंसान ठान ले कि अब हार नहीं माननी तो किस्मत भी झुक जाती है। आज की कहानी उसी जज्बे की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ में एक लड़का रहता था। नाम था अरमान। नाम सुनकर लगता था जैसे जिंदगी में बहुत सारे अरमान होंगे, लेकिन उसकी हकीकत रेत से भरी थी। घर मिट्टी का, दीवारों पर दरारें, ऊपर से सूरज की तपती धूप। उसके पिता ऊँटों के साथ मजदूरी करते थे और माँ मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी। पर अरमान के दिल में एक अलग सपना था। वो चाहता था कि रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया तक पहुँचे। जब भी आंधी आती लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन अरमान हवा में उस मिट्टी की महक महसूस करता और सोचता, अगर इसे बोतल में भर पाऊं तो लोग इस रेगिस्तान को कभी नहीं भूलेंगे। लोग हंसते थे, रेगिस्तान में खुशबू ढूंढ रहा है तू, यहाँ तो धूल उड़ती है, खुशबू नहीं। लेकिन अरमान हमेशा मुस्कुराकर कहता, किस्मत की खुशबू तभी आती है जब मेहनत का पसीना बहता है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, शहर की एक मशहूर परफ्यूम कंपनी का मालिक। अरमान ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, साहब मैं कुछ नया बना सकता हूँ, मुझे मौका दीजिए। व्यापारी ने उसकी फटी हुई कमीज और धूल से भरे हाथों को देखा और हंसते हुए बोला, बेटा किस्मत सबकी नहीं होती, तेरे जैसे हजार हैं जो बस सपने देखते हैं। अरमान कुछ नहीं बोला, उसके भीतर आग जल उठी। उस दिन उसे समझ आया कि किस्मत तब तक साथ नहीं देती जब तक मेहनत उसे मजबूर न कर दे। वो घर लौटा और अपनी मिट्टी के छोटे से कमरे में बोतलों और जड़ी बूटियों से खेलना शुरू कर दिया। गुलाब की पत्तियां, नीम की छाल, चंदन का तेल, सब कुछ उसने आजमाया। हर बार कुछ न कुछ गलत होता। कभी खुशबू जल जाती, कभी पानी काला पड़ जाता। माँ हंसती और कहती, बेटा रेगिस्तान में खुशबू कहाँ मिलेगी। अरमान शांत होकर जवाब देता, माँ अगर रेगिस्तान में फूल खिल जाए तो वही सबसे कीमती फूल होता है। दिन बीतते गए, कोशिशें जारी थीं और फिर एक दिन किस्मत ने जैसे ताना मारा। आंधी आई और उसकी सारी बोतलें टूट गईं। मिट्टी का छोटा सा झोपड़ा धूल में भर गया। अरमान बैठा रह गया टूटी बोतलों के बीच। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, शायद किस्मत सच में मेरे साथ नहीं है। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, किस्मत और मेहनत का झगड़ा हमेशा रहेगा बेटा, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक मेहनत करता है। अरमान ने फिर कोशिश की। इस बार उसने कुछ नया किया। गुलाब के पानी में मिट्टी के कुछ दाने गिर गए गलती से, पर जब उसने उस मिश्रण को सूंघा तो एक अजीब सी खुशबू आई, मिट्टी की भी, फूलों की भी। वो पल उसके लिए जैसे ईश्वर का इशारा था। उसने उस खुशबू को नाम दिया मिट्टी की महक। वो बोतल लेकर उसी व्यापारी के पास गया जिसने कभी उसे ठुकराया था। व्यापारी ने बोतल सूंघी और कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर बोला, ये खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी, इसमें रेगिस्तान की आत्मा है। अरमान मुस्कुराया और बोला, साहब यही तो मैं कहना चाहता था, जहाँ लोग किस्मत को दोष देते हैं, मैंने वही मेहनत से खुशबू निकाल ली। व्यापारी ने उसे नौकरी की पेशकश की, लेकिन अरमान ने कहा, साहब मैं किसी और के नाम से नहीं, अपने नाम से ये खुशबू बेचना चाहता हूँ। और बस यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। वो पुराने बर्तनों में छोटे छोटे नमूने बनाता और ऊँटों पर रखकर आसपास के शहरों में बेचने निकल जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, आ गया पागल इत्र वाला। लेकिन धीरे धीरे उसकी मिट्टी की महक लोगों के दिलों में उतरने लगी। एक दिन एक विदेशी पत्रकार ने उसकी कहानी सुनी और अखबार में छाप दी। दुनिया ने पहली बार एक रेगिस्तान की खुशबू महसूस की। ऑर्डरों की झड़ी लग गई। अरमान ने अपनी कंपनी का नाम रखा डेजर्ट सोल। सालों बाद वही व्यापारी जो कभी उसे ठुकरा चुका था उसके ऑफिस में आया और बोला, अरमान अब हम तुम्हारी खुशबू अपने ब्रांड के नाम से बेचना चाहते हैं। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, साहब अब किस्मत मेरे दरवाजे पर खुद खुशबू लेकर आई है। वो व्यापारी झुककर बोला, तुमने साबित कर दिया बेटा, किस्मत मेहनत के आगे सिर झुका देती है। आज अरमान की खुशबू दुनिया भर में बिकती है। हर बोतल के पीछे एक ही लाइन लिखी होती है, यह खुशबू उस मिट्टी से निकली है जिसने अपनी किस्मत पर कभी रोया नहीं। गाँव के बच्चे अब कहते हैं, अरमान भैया की खुशबू में माँ की मिट्टी जैसी सच्चाई है। और जब भी कोई उससे पूछता है कि किस्मत ने साथ दिया या नहीं, वो बस मुस्कुराकर कहता है, किस्मत रेखाओं में नहीं, मेहनत की लकीरों में छिपी होती है। दोस्तों कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास मौका नहीं है। कभी कभी तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत बन जाती है। किस्मत वही झुकती है जहाँ मेहनत अपनी हदें तोड़ देती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी बाय SK अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।